हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू हुई है मेरी। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन का ये आज का सेकंड प्रैक्टिस है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार किस दिन हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। तो ये स्वीकार किया गया था कब? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दें, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई खर्चा नहीं आने वाला है और ना ही शेयर करने में कोई खर्चा आने वाला है। ठीक है, उल्टा ये जितना ही फैलाओगे उतना ही ज्ञान क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधी क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किस नगर में हुई थी। तो ये किस नगर में हुई थी? ये हुई थी आगरा में। ठीक है, आगरा में हुई थी। क्वेश्चन के सिर्फ आंसर ही बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि मैम सिर्फ आंसर ही बताइए। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेन करने में समय ज़्यादा जाता है, तो 125 की प्रैक्टिस करने में भी टाइम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति ये किसने लिखी है, लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछ रहा है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आजमगढ़ रीडर हिंदी पाठ्य पुस्तक क्या पूछ रहा है। आजमगढ़ रीडर हिंदी पाठ्य पुस्तक किस प्रेस की ओर से प्रकाशित की गई थी? ये किस प्रेस की ओर से प्रकाशित की गई थी? इलाहाबाद मिशन प्रेस की ओर से ये प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की। तो राजा राम मोहन ने जिस संस्था की स्थापना की थी वो थी ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो प्रार्थना समाज की किसने की थी? जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी पुस्तक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ही हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, बसेरे से दूर और 100 और क्या 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भागों में लिखी गई इनकी जो आत्मकथा है, इसका संकलन है 4 भागों का। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी ही इनकी आत्मकथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगदूत नामक पत्र किसने प्रकाशित किया था। ठीक है, बंगदूत नामक पत्र प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा पत्र हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है, कौन सा पत्र है जो हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है? उदंत मार्टन को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, अगर जो इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश के लोग पाली को मगधी कहते हैं। पाली को मागधी कौन से देश के लोग कहते हैं? तो कौन से देश के लोग कहते हैं? श्रीलंका के कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की। तो भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की थी? रामप्रसाद निरंजनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किस सन में हुई। यहाँ पर सन पूछ रहा है, तो किस सन में हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1893 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान शब्द निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के हैं। ठीक है, ये भाषा पूछ रहा है, तो भाषा कौन सी है इनकी? फारसी भाषा के ये शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया था?
ये पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्र का संपादन किया था। तो भारत, इन्होंने बालकृष्ण भट्ट की बात हो रही है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की बात हो रही है। तो इन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन किया था, ठीक है, किसका किया था, हिंदी प्रदीप का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी। तो मीरा ने किस भाव से की थी, मीरा ने मधुर भाव से की थी इनकी उपासना, किसकी, कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयंभू की सती है, मतलब कि कौन से सती के हैं, कौन से शताब्दी के हैं स्वयंभू। तो ये 8वीं सदी के हैं, ठीक है, कब के हैं, तो 8वीं सदी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुइपा किस शताब्दी के कवि हैं। लुइपा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, लुइपा किस शताब्दी के कवि हैं। तो लुइपा किस शताब्दी के कवि हैं, ये 9वीं शताब्दी के कवि हैं लुइपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपुणिका निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। निपुणिका जो है ये किस उपन्यास की पात्र है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, उसी की ये पात्र है। तो ये किसकी है, बाणभट्ट की आत्मकथा जो है इनका उपन्यास, उसी की पात्र है, जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति मुख्यतः किस भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं विद्यापति मुख्यतः, मतलब मुख्य रूप से किस भाषा के हैं, तो ये मुख्य रूप से मैथिली भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोम्बिपा किस सदी के कवि हैं। डोम्बिपा जो है वो किस सदी के कवि हैं, ये पूछ रहा है। डोम्बिपा की बात हो रही, तो डोम्बिपा है 9वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं। कृषक जीवन के रचनाकार कौन है मुख्य रूप से, ये पूछ रहा है। तो मुख्य रूप से है प्रेमचंद, है ना। प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास, कहानियां ये किसान के जीवन को लेकर के, किसान के जीवन को आधार बना करके इन्होंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवसेन का समय है। देवसेन का समय क्या है, तो देवसेन का जो समय है वो है 10वीं सदी, ठीक है, क्या है, 10वीं सदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमचंद कौन सी सदी के थे। हेमचंद जो थे वो कौन सी शताब्दी के थे, ये पूछ रहा है। तो ये 12वीं शताब्दी के थे, 12वीं सदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है, ठीक है। बिहारी सतसई की भूमिका जो है वो किसने लिखी है, ये पूछा जा रहा है। तो पदम सिंह शर्मा ने लिखी है बिहारी सतसई की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, सेशन में बने रहिए। 125 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हिम्मत बहादुर वृद्धावली है, हिम्मत बहादुर वृद्धावली जो है वो किसकी है, तो ये है पद्माकर की। ये किसकी है, ये पद्माकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है किसको, चिंतामणि को माना है शुक्ल जी ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिज्ञ का विलोम होगा। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन रीतिबद्ध कवि है, ठीक है, रीतिबद्ध कवि कौन है, रीतिबद्ध कवि कौन है। तो देव रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है, कौन है, देव हैं रीतिबद्ध कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाभिज्ञ का विलोम उधर अभिज्ञ का था, इधर अनाभिज्ञ का होगा, अनाभिज्ञ का क्या हो जाएगा, भिज्ञ हो जाएगा, ठीक है, भिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शोषण का विलोम क्या हो जाएगा। शोषण का विलोम क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, शोषण का विलोम, ठीक है, शोषक का विलोम, शोषक का पोषक हो जाएगा, ठीक है, शोषक का पोषक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा, है ना। बोलते ना ये इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा जिज्ञासी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ हो जाएगा अप्रिय लगना, है ना, जिससे कोई प्रेम ना किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाय वही सफल है श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है, ये पूछ रहा है। तो सही लोकोक्ति हो जाएगा जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, यही हो जाएगा इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा नाम रीतिकाल का सही रीतिकाल का नहीं है, ठीक है, कौन सा नाम है जो रीतिकाल का नहीं है। तो नहीं कौन सा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो पूर्व मध्यकाल है ये रीतिकाल का नाम
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, तो सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए शिवराज भूषण, शिवराज भूषण किसका है, भूषण का है। रस रहस्य किसका है, रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। पद्मा भ्रमण किसका है, तो पद्मा भ्रमण है किसका, पद्मा भ्रमण। पद्मा भ्रमण पूछ रहा है तो पद्मा भ्रमण किसका है, तो पद्मा भ्रमण है पद्माकर का। और काव्य निर्णय भिखारी दास का है, ठीक है, काव्य निर्णय किसका है, भिखारी दास का है। 1 2 3 और 4, ठीक है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंग्यार्थ कुमुदी के रचनाकार का नाम है। व्यंग्यार्थ कुमुदी के रचनाकार का नाम क्या है, तो प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कुमुदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कवि इटावा का रहने वाला है, तो इटावा के कौन है, देव हैं इटावा के, ठीक है, कौन है, देव हैं इटावा के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनन में बागन में बरग्यो बसंत किसकी पंक्ति है, ठीक है, ये किसकी पंक्ति है, बहुत ही अच्छी ये कविता है, ये पद्माकर ने लिखा है। सजी आयो रे बसंत सजी आयो, ठीक है, सजी आयो रे बसंत सजी आयो, ये इनकी जो कविता है ये है, इस कविता से इन्होंने लिया है, ये पंक्तियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है। पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है, तो पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर रसनिधि का वास्तविक नाम है पृथ्वी सिंह। फिर से आ गया है सुमेलित करने वाला, ठीक है, सुमेलित करने के लिए फिर से आ चुका है। तो यहाँ पर सुमेलित करने वाला फिर से आ गया है। तो यहाँ पर देखिए आलम का क्या है, तो आलम का है शेख रंगरेजिन। उसके बाद बोधा का क्या है, तो बोधा का है शुभान। घनानंद का क्या है, घनानंद का है सुजान। और तुलसी का क्या है, तो तुलसी का है रत्नावली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 4 1 3, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरह वारिस नामक ग्रंथ किसके विरह में लिखा गया है। विरह वारिस जो नामक ग्रंथ है वो किसके विरह में लिखा गया है, तो ये शुभान के विरह में लिखा है बोधा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस रहस्य के रचयिता हैं। रस रहस्य के रचयिता कौन है, तो रस रहस्य के रचयिता हैं कुलपति मिश्र हैं रस रहस्य के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंदे रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है। आनंदे रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सिंह है इसके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस राज के रचयिता है। रस राज के रचयिता कौन है, तो रस राज के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर मतिराम की रचना है रसराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनूप शहर का रहने वाला कवि कौन था। अनूप शहर का रहने वाला कवि कौन था, तो कौन थे, सेनापति थे अनूप शहर के रहने वाले कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद गुलाम नबी इनमें से किसका नाम है, तो सैयद गुलाम नबी जो है वो किसका नाम है, तो ये नाम है रसलीन का। किसका नाम है, ये रसलीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि असत्य कथन छांटिए, ठीक है, असत्य कथन को क्या कर रहा है, छांटने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, असत्य कथन को छांटने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें असत्य कथन क्या है, कवित्र रत्नाकर सेनापति की कृति है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। ललित ललाम मतिराम की कृति है, ये भी सही है। व्यंग्यार्थ कुमुदी भूषण की रचना है, देख लेते हैं। सुजान चरित सूदन की रचना है, हाँ ये बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सी वाला है ये सही नहीं है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ये किसकी है, प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कुमुदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूषण को कवि भूषण का उपाधि किसने दी।
शिवाजी ने, छत्रसाल ने, लक्ष्मण सिंह ने या फिर सोलंकी राजा रुद्र ने। तो किसने दिया था? कवि भूषण की उपाधि देने वाले कौन थे? सोलंकी राजा रुद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देव ने किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया है? कौन से ग्रंथ में किया है इन्होंने किया है अष्टयाम में। किसमें किया है? अष्टयाम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 आ गया है। ठीक है, 50 आ गया है। तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं करे हैं लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर जो लोग नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद इनमें से कौन सा ग्रंथ माना जाता है? जो आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किया है उनमें से कौन सा ग्रंथ इन्हें माना जाता है? थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसको माना है इन्होंने? तो इन्होंने माना है किसको? रस रहस्य को। ठीक है, रहस्य का इन्होंने छायानुवाद किया है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि से विवाह किया था? तो ये किस से किया था? आलम से किया था। इन्होंने किससे विवाह किया था? आलम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सूरजमल की जो वीरता है उसका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है सुजान सागर में। ठीक है, किस में किया गया है? ये सुजान सागर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का वाला कवि कौन था? तो राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? तो वो थे भूषण। कौन थे? भूषण थे रीतिकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? ठीक है, वीर रसात्मक नहीं है ये पूछ रहा है। तो वीर रसात्मक जग विनोद नहीं है, ये वीर रसात्मक ग्रंथ नहीं है, बाकी के सब हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी शतसई किस वर्ग में आता है? जो बिहारी शतसई है ये किस वर्ग में आता है? तो ये मुक्तक काव्य में आती है बिहारी शतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है? तो घनानंद को जो रचना अमर करी थी वो करी थी क्या? सुजान सागर करी थी। इन्होंने सुजान के वियोग में लिखा था, सुजान सागर है ना, सुजान की याद में लिखा था। इनकी जो प्रेमिका थी सुजान उसकी याद में इन्होंने लिखा था और यही रचना इनको अमर कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव ने किसे नए संचारी भाव की उद्भावना की है? देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? तो किसकी की है इन्होंने? तो इन्होंने की है छल की। किसकी? छल की। छल जो संचारी भाव है उसकी उद्भावना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? ठीक है, कौन से कवि हैं जो रीतबद्ध कवि नहीं है? तो यहाँ पर रीतबद्ध जो कवि नहीं है वो कौन है? वो है द्विज देव है। कौन है? द्विज देव है जो रीतबद्ध कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन पद्माकर की रचना नहीं है? कौन सी पद्माकर की रचना नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो रचना पद्माकर की नहीं है वो है ललित ललाम। ललित ललाम किसकी है? तो ये मतीराम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीति मुक्त धारा का कवि नहीं है। रीति मुक्ति का धारा का कवि कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो रसलीन है ये रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नाभादास कृत अष्टयाम किस भाषा में है? जो नाभादास की अष्टयाम है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अष्टयाम जो लिखी गई है किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? इसकी भाषा पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली में ये लिखा गया है चंद छंद वर्णन की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लल्लू लाल निवासी थे। लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे? तो लल्लू लाल आगरा के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के थे? तो आगरा के निवासी थे लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन भाषा मुंशी संस्कृत नहीं जानते थे? कौन से भाषा मुंशी थे जो संस्कृत को नहीं जानते थे? तो लल्लू लाल जो थे ये संस्कृत को नहीं जानते थे। ये हिंदी के क्या थे? प्रोफेसर थे, लेकिन संस्कृत को नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल बेल है। राउल बेल कैसा काव्य है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये चंपू काव्य है। कैसा काव्य है? ये
चंपू काव्य है और इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत ज़्यादा ये पूछी जाने वाली रचना है। नेक्स्ट है कि रामचंद्रिका का मूलाधार ग्रंथ है। रामचंद्रिका का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है? तो रामचंद्रिका का जो वाल्मीकि रामायण है यही है इनका मूलाधार ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा है? रीतिकाल का जो प्रधान रस है, मुख्य रस है, वो कौन सा है, वो पूछी जा रहा है। तो यहाँ पर जो रीतिकाल का है वो श्रृंगार है। ठीक है, क्या है? श्रृंगार रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने किस कवि को अलंकारवादी माना है? आचार्य शुक्ल की बात हो रही है, तो आचार्य शुक्ल ने किस कवि को अलंकारवादी माना है? तो केशवदास को इन्होंने अलंकारवादी कवि माना है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के अंतिम कवि हैं, तो रीतिकाल के जो अंतिम कवि हैं वो हैं कौन? पद्माकर हैं, रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल के अंतिम आचार्य हैं। अंतिम आचार्य कौन है? रीतिकाल के जो अंतिम आचार्य हैं वो हैं भिखारी दास हैं। ठीक है, रीतिकाल के अंतिम आचार्य माने जाते हैं कौन? भिखारी दास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अनुरागी चित्त की गति, पंक्ति है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई में अलंकार क्या है? समझे न कोई, है ना, नहीं कोई। ये इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। किस कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। नैन नचाए कहीं मुस्काए, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर हो खिलन होरी, लला फिर हो खिलन होरी, लला फिर हो खिलन होरी। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं किसकी? ये हैं पद्माकर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुजान सागर कैसा काव्य है? सुजान सागर कैसा काव्य है ये पूछ रहा है। तो सुजान सागर जो है वो है मुक्तक काव्य है। सुजान सागर कैसा काव्य है? ये है एक मुक्तक काव्य है सुजान सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सुजान विलास कैसा काव्य है? तो सुजान विलास कैसा काव्य है ये पूछा जा रहा है। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नाटक या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो ये कैसा काव्य है? तो ये काव्य जो है वो है कैसा? यह एक प्रबंध काव्य है। सुजान विलास जो है यह प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान विनोद है, सुजान विनोद भी ये कैसा काव्य है यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सुजान विनोद जो है वो है कैसा काव्य? वो है मुक्तक काव्य। ठीक है, सुजान विनोद कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट है कि श्रृंगार लतिका ग्रंथ है। श्रृंगार लतिका ग्रंथ किसका है? श्रृंगार लतिका जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है? यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। तो ये है द्विज देव का, द्विज देव का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलम केली कैसा काव्य है? आलम केली कैसा काव्य है? तो आलम केली जो काव्य है वो है मुक्तक काव्य। ठीक है, कैसा काव्य है? ये मुक्तक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधा का मूल नाम था, बोधा का मूल नाम क्या था? यहाँ पर ये बात पूछी जा रही। तो बुद्धिसेन था बोधा का मूल नाम, बुद्धिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घनानंद के ग्रंथावली के संपादक हैं। घनानंद की जो ग्रंथावली है उसके संपादक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो घनानंद की जो ग्रंथावली उसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नृपशंभु किसके पुत्र थे? नृपशंभु किसके पुत्र थे? तो ये थे शिवाजी के पुत्र। ठीक है, किसके पुत्र थे? ये शिवाजी के पुत्र थे। फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही कम समय में हमने 80 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, अभी हमारे 125 क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, वो भी 35 मिनट्स के अंदर मैं करा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए। ठीक है, ताकि मेरा भी पढ़ाने में भी मेरा भी मन लगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं और नहीं लाइक भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर करिए और थोड़ी सी अपनी राय भी लिखिए। ठीक है, कुछ अपनी बातें भी लिखिए, कुछ मेरी बातें भी लिखिए। ठीक है, तभी तो आगे ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। तो यहाँ देखिए, बिहारी के दोहों को रस की पुहार किसने कहा है? बिहारी के दोहों को रस की पुहार कहने वाले कौन है? शुक्ल जी हैं। अगर हमारी कंटेंट वाली क्लासे आप लोग देखे होंगे, मैं हर
क्लास में यही बोलती हूँ कि मेरी कंटेंट की क्लास भी देखिए, ठीक है। कंटेंट की क्लास देखेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिहारी का प्रिय अलंकार है। बिहारी का प्रिय अलंकार क्या था? तो रूपक जो है वो बिहारी का प्रिय अलंकार है, ठीक है। कौन सा? रूपक। रूपक जो है वो बिहारी का प्रिय अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलि पचीसी में किसका वर्णन है? कलि पचीसी में किसका वर्णन है? तो कलि पचीसी में कलयुग का वर्णन है। किसका है? तो का से कली और का से कलयुग, ठीक है। कलयुग का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रोच सिद्धांत ग्रंथ किसका है? अप्रोच सिद्धांत जो ग्रंथ है ये किसका ग्रंथ है? तो ये है जसवंत सिंह का, ठीक है। ये किसका ग्रंथ है? ये जसवंत सिंह का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका में छंद है। रामचंद्रिका में टोटल छंदों की संख्या क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 125 कितनी है? 125 छंदों की संख्या है रामचंद्रिका में। केशवदास की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका कैसा काव्य है? तो रामचंद्रिका जो काव्य है वो किस प्रकार का काव्य है ये पूछा जा रहा है। तो ये है एक प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका जो है वो क्या है? प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव के पिता का नाम था। केशव के पिता का नाम क्या था? तो केशव के पिता का नाम था काशीनाथ, ठीक है। क्या था? काशीनाथ था केशव के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने? रीतिकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है? कलाकाल कहने वाले कौन से विद्वान हैं जिन्होंने रीतिकाल को? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता करके तुलसी नल से पंक्ति किसकी है? कविता करके तुलसी नल से ये पंक्ति किसकी है? तो ये हरिओद की पंक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घायल की गति घायल जाने, ठीक है। घायल की गति घायल जाने पंक्ति किसकी है? तो घायल की गति घायल जाने ये पंक्ति है मीरा बाई की, ठीक है। किसकी पंक्ति है? ये मीरा बाई की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान किस काल के कवि हैं? जो रसखान है वो किस काल के कवि हैं? तो रसखान कैसे कवि हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा की भक्ति है। मीरा की भक्ति कैसी है? तो मीरा की भक्ति कैसी है? मधुर भक्ति है। कैसी भक्ति है? मधुर भाव की इनकी भक्ति है मीरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अष्टयाम के कौन कवि नहीं है? ठीक है, अष्टयाम में शामिल कौन से कवि नहीं है ऐसा कह लीजिए, या फिर अष्टयाम के कवि कौन नहीं है ये कह लीजिए। तो नाभादास अष्टयाम से संबंधित नहीं, अष्टछाप के कवि नहीं है, सॉरी अष्टयाम में बोली, अष्टयाम नहीं है अष्टछाप, ठीक है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो नाभादास नहीं है। वेरी रियली सॉरी, वहाँ पे मैं अष्टयाम बोल दी अष्टछाप की जगह पर, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर देखिए कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था? विट्ठल नाथ का शिष्य कौन था? यहाँ पर विट्ठल नाथ के शिष्य थे चतुर्भुज दास। कौन थे? चतुर्भुज दास थे विट्ठल नाथ के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तन चितूर मन राजा कीन्हा, ये पंक्ति किसकी है? तन चितूर मन राजा कीन्हा, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति पूछ रहा है किसकी है, तो ये किसकी है? जयसी की पंक्ति है, ठीक है। किसकी पंक्ति है? ये जयसी की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कवि गंग का जन्म स्थान है। कवि गंग का जन्म स्थान क्या है ये पूछ रहा है। तो कवि गंग का जो जन्म स्थान है वो एटा जिले में इनका जन्म हुआ था। किसका? कवि गंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौरुषेय रामायण ग्रंथ है। पौरुषेय रामायण ग्रंथ कैसा है? तो ये है नरिहर बरहट का। किसने लिखा था? नरिहर बरहट ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कृष्ण गीतावली की भाषा है। कृष्ण गीतावली जो है उसकी भाषा ब्रज है। क्या है? ब्रज है। मैंने कई वीडियो में मैंने बताया, कई क्लासों में मैंने ये बात एक्सप्लेन करी कि जितनी भी इनकी रचनाओं में वली लगी है सारी की सारी रचनाएं क्या हैं? ब्रज भाषा में इन्होंने किया है, ठीक है। तो वली से भी आप लोग पहचान सकते हैं कि वली लगी है तो ये ब्रज भाषा में ही रहेगी। तुलसी की भक्ति कैसी थी? तुलसी की भक्ति थी दास्य भाव की। कैसी भक्ति थी? दास्य भाव की भक्ति थी तुलसी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किए थे। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले कौन थे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 है तो 100 आ गया तो शतक लगा दीजिए लाइक का, ठीक है। लाइक का शतक लगा दीजिए, ठीक है। शेयर का लगा दीजिए,
ठीक है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अग्रदास, ठीक है, रसिक संप्रदाय के कौन थे? तो अग्रदास थे। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलती नहीं, मतलब ज़्यादा तो नहीं आप लोगों से, अब क्या मांगू, भीख ही मांगू क्या कि नहीं मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, क्या ऐसे में भीख जैसे मांगू तभी आप लोग सब्सक्राइब लाइक करोगे? ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा समझ के लीजिए। ठीक है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी या फिर हरिदास। ठीक है, तो कौन थे? विष्णु स्वामी थे। ठीक है, कौन थे? विष्णु स्वामी थे। और जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, समझ लीजिए ये सदाबहार ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पद्मचरित ग्रंथ है, पद्मचरित ग्रंथ कैसा है ये पूछ रहा है, तो ये है रविशेन का। किसका ग्रंथ है ये? रविशेन का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या फिर विष्णु स्वामी है। ठीक है, तो कौन है अद्वैत संप्रदाय के? तो अद्वैत संप्रदाय के हैं कौन? शंकराचार्य हैं। ठीक है, शंकराचार्य ने अद्वैत संप्रदाय को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानदीप किस भाषा में रचित रचना है? ज्ञानदीप जो है शेख नबी की रचना, ये किस भाषा में है ये पूछ रहा है, तो ये है अवधी भाषा में। ठीक है, ये किस भाषा में रची गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत कैसा काव्य है? पद्मावत जो है ये कैसा काव्य है? तो पद्मावत जो है वो एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार है मलुकदास। कौन है? मलुकदास है ज्ञान बोध के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवंतगिरी रास ग्रंथ है। रेवंतगिरी रास जो ग्रंथ है ये किसका है? ठीक है, ये किसका है? तो ये है किसका? जैनों का। ये जैन कवियों ने लिखा है रेवंतगिरी रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धव्य सराव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। धव्य सराव पायास किस भाषा में है? ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। कई बार मैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ है। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ किसका है ये पूछ रहा है, तो ये है भट्ट केदार का। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, भट्ट केदार का है जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसचर्यु ग्रंथ है। जसचर्यु जो ग्रंथ है ये किसका ग्रंथ है? तो ये है पुष्पदंत का। ये पुष्पदंत का ग्रंथ है जसचर्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 में आ गए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो ये राहुल संकृत्यायन ने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। क्वेश्चन भले ही सरल दिखता हो लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाषा और समाज ग्रंथ किसका है? तो भाषा और समाज मोस्ट इंपोर्टेंट ये ग्रंथ है। ठीक है, और ये 2021-22 जो TGT एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसका ग्रंथ है? ये है रामविलास शर्मा का। ठीक है, किसका है? रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ किसका है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ए ग्रिप्च का है ये, ए ग्रिप्च का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास में खंड है। हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है उसमें कितने खंड हैं ये पूछा जा रहा है, तो उसमें टोटल 16 खंड है। ठीक है, कितने खंड हैं? 16 खंड है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है। साहित्य का जो इतिहास दर्शन ग्रंथ है वो किसका है? तो वो है ललिन विलोचन शर्मा का। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन जो ग्रंथ है वो किसका है? ललिन विलोचन शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी का गद्य साहित्य ग्रंथ किसका है? हिंदी का गद्य साहित्य ग्रंथ किसका है ये पूछ रहा है, तो हिंदी का जो गद्य साहित्य ग्रंथ है वो है रामचंद्र तिवारी का। किसका है? रामचंद्र तिवारी का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ किसका है? आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ पूछ रहा है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ है बच्चन सिंह का। किसका है ये? बच्चन सिंह का है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसने लिखी है? तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां लिखने वाले हैं नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शिव सिंह सरोज कब लिखा गया? सिंह सरोज जो है वो कब लिखा गया? वो लिखा गया था 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सेंगर ने इसे लिखा था। शिव सिंह सरोज इनका ये ग्रंथ है, 1883 में इसे प्रकाशित हुआ था। किसमें लिखा गया? तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया था। मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? मिश्र बंधु विनोद जो इनका ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, उसके कितने भाग हैं? तो उसके 4 भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य धारा लिखा गया। हिंदी काव्य धारा किसके द्वारा लिखा गया ये पूछ रहा है। तो हिंदी काव्य धारा जो लिखा गया वो लिखा गया राहुल शंकरदयान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? राहुल शंकरदयान के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धों की संख्या है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या जो है वो है 84। 84 सिद्ध हैं और 9 नाथ हैं। 9 क्या है? 9 नाथ हैं। ठीक है, 9 नाथ और 84 सिद्ध हैं। ठीक है, 9 नाथ और 84 सिद्ध हैं। हाँ, नाथों की संख्या आ गए तो नाथों की संख्या तो मैं बता ही दी हूँ, तो 9 है। ठीक है, कितनी है? 9 है नाथों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवार भक्तों की संख्या है। अलवार जो भक्त हैं उनकी संख्या कितनी है? तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है अलवार भक्तों की संख्या। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 125 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर से मैं बोल दे रही हूँ कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन जो अभी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ इसकी पीडीएफ के लिए अगर आप लोग बोलेंगे तभी मैं सेंड करूँगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग कुछ कमेंट में तो बताते नहीं हो कि हमको क्या मटेरियल चाहिए, कैसी क्लास चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे तभी हमें पता चलेगा, तभी मैं उस प्रकार की क्लासें दूंगी। ठीक है, तो ऐसे तो मैं अपने हिसाब से जो भी पढ़ाती हूँ सब सिलेक्टेड ही पढ़ाती हूँ। यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा है। ठीक है, सरहप्पा है हिंदी के प्रथम कवि। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल से जुड़ने में कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि जुड़ोगे तो ज्ञान से तो ज्ञान ही बढ़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि आज पढ़ोगे कल तुम्हारा ये सब व्यर्थ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जुड़ जाइए। ठीक है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। और कुछ और लोगों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे कंटेंट भी आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।